तो बलदेव बताइए आज का मसला क्या है? जहाँपना, आज का मसला ये है कि दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जहाँपना। वासु जी के मित्र माधव, चंदा और कजरी आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ अति आवश्यक मुद्दा है। हमसे मिलने? पता नहीं बुफू ऐसा क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले तो उनसे मिला था। भाई उन्हें लेकर अंदर आइए। जी जहाँपना। जहाँपना की जय हो। बताइए कैसे आना हुआ? जहाँपना, कल रात हमारे मित्र किशन को एक सांप ने डस लिया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है बेचारा। क्या किशन को सांप ने डस लिया? हाँ वासु, इच्छाधारी नागिन ने किशन को डस लिया और वो एक एक करके हमें भी अपना शिकार बना लेगी। इच्छाधारी नागिन? ये किस इच्छाधारी नागिन की बात कर रहा है? मैं बताती हूँ। 2 दिन पहले मैं, चंदा, किशन, माधव और वासु एक नाग गुफा गए थे। अरे ये कहाँ आ गए हम? मुझे लगता है यही वो नाग गुफा है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। वो देखो, यही वो नाग है जो इस खजाने का रक्षक है। तो इस खजाने को पाने के लिए इस नाग को यहाँ से भगाना होगा। अभी इसका राम नाम सत्य है करता हूँ। नहीं माधव रुको। अरे ये नाग देवता है, इनकी पूजा होती है। हाँ, से फिर खजाना कैसे ढूंढेंगे? कैसे? मैं इसे भगाता हूँ। हाँ मैं मदद करता हूँ तुम्हारे। तुम लोग खजाना ढूंढो और वासु तुम गुफा के बाहर डंडा लेकर खड़े रहो, कहीं नाग देवता फिर से ना पधार जाए। नहीं माधव, मैं क्यों बाहर डंडा लगा खड़ा रहूं? मैं सबके साथ रहूंगा। तुम हम सब में बहादुर हो भाई। वो तो है, सही बात। बहादुर। बस अब हम 4 ही रह गए हैं। क्या सच में आप लोगों को वहां खजाना मिला? अरे पर तुम लोगों ने तो मुझसे कहा था कि वहां कोई खजाना नहीं मिला। हाँ? हमने झूठ कहा था वासु। खुदाई के दौरान पुराने जमाने की सोने की मोहरों का कलश मिला था। मिल गया खजाना। चलिए ये बात तो समझ में आती है कि आपने खजाने के बारे में वासु को नहीं बताया, क्योंकि वासु शाही खानदान से है और आपको डर था कि अगर वासु को पता चल गया तो ये सारा धन जो है वो सरकारी खजाने में चला जाए। ये तो सच है, खुदाई में मिला कोई भी धन सरकारी संपत्ति होता है। वैसे हमें ये बताइए कि ये सोने की मोहरें जो आप लोगों को मिली वो इस वक्त कहाँ है? जहाँपना, वो मोहरे किशन के पास थे। हम लोगों ने सोचा था उस मोहरों को आपस में बांट ले, लेकिन कल रात उस इच्छाधारी नागिन ने किशन को डस लिया। इच्छाधारी नागिन ने? हाँ बुफू, जब मैं गुफा के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था तो मुझे एक सपेरा आता हुआ दिखा। मैं अपने मित्रों को अंदर बताने के लिए गया कि सपेरा अंदर आ रहा है। ध्यान से पीछे मुड़ के देखा तो सपेरा अंदर आ चुका था और वो हम सब पर बहुत भड़का। उसने हमें बहुत डांटा और फिर ये भविष्यवाणी की। जय भैरव। पाप, घोर पाप किया है तुम लोगों ने। जिस नाग को उसके सदियों के डेरे से बेघर किया,
वो कोई साधारण नाग नहीं, एक छाधारी नाग था, एक छाधारी नाग, जिसकी नागिन तुम लोगों से उसका बदला जरूर लेगी। जय भैरव। सपेरे का कहा सच हुआ और उस नागिन ने किशन से बदला ले लिया और उसके घर से सारे मोहरे ले गई। इच्छाधारी नागिन? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इच्छाधारी नागिन हम चारों को मार देगी, क्योंकि उस नाग को बेघर करने में हम सभी शामिल थे। फूफू, मैंने भी उस सांप को डंडे से भगाया था। मुझे सांप से बहुत डर लगता है फूफू, मुझे बचा लेना। तो उसके घर में घुसने की जरूरत क्या थी आपको? घूमने के लिए सिर्फ नाग गुफा ही मिली थी और कोई जगह नहीं मिली आपको? खैर बताइए बीरबल, अब इस मसले का क्या हल है? जाबना, फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हमें तफ्तीश करनी होगी और उसके बाद ही हम पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। ठीक है, आपके पुख्ता तौर पे कुछ कहने का हम इंतजार करेंगे। वैजी, अब कैसी तबीयत है किशन की? काफी जहरीले सांप ने काटा है, तभी तो अभी तक विष नहीं उतरा। पर ये जहरीला सांप इस कमरे में आया कहां से? चलिए, अब आप सब लोग अपने हाथ खोलिए। गले लगोगे? वासु, हाथ खोलिए मतलब हाथ फैलाइए जैसे ये लोग फैला रहे हैं। चंदा जी, आपके एक उंगली पर अंगूठी का निशान है, पर अंगूठी गायब है, क्यों? वो मेरी अंगूठी कहीं गिर गई होगी। ओहो, कहीं गिर गई है? कहीं किशन के घर खिड़की के पास तो नहीं? इसे पहनिए, आप ही की अंगूठी है, पहने। देखा, अब वो खाली जगह भर गई। नहीं, हमें वापस कीजिए। अब बताइए कि ये अंगूठी किशन के घर खिड़की के पास कैसे पहुंची? वो मैं उसे अंगूठी वापस करने गई थी। ये हमारी मंगनी की अंगूठी है बीरबल जी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो जब मैं उसके घर पहुंची तो वो सो रहा था, इसलिए मैं उसकी खिड़की पे ही अंगूठी रखाई। किशन और चंदा के बीच काफी झगड़ा भी चल रहा था। किस बात को लेकर? वो मुझे शादी के बाद नौकरी नहीं करने देना चाहता। वैसे क्या करती हैं आप? आपका पेशा क्या? पशु चिकित्सक हूँ मैं, जानवरों का इलाज करती हूँ गंगाराम पशु चिकित्सालय में। प्रणाम गंगाराम जी, हम चंदा जी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। 2 साल से यही काम कर रही है चंदा, बहुत ही मेहनती लड़की है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ बीरबल जी। धन्यवाद। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। मैं सुकन्या, गुरुग्राम विश्वविद्यालय की छात्रा। ये है मेरी पहचान। मैं इच्छाधारी नागिन के ऊपर एक शोध कर रही हूँ। लेकिन ये सब आप हमें क्यों बता रहे? सुना है आप एक इच्छाधारी नागिन के मसले को सुलझाने में लगे हैं। हम आपके साथ रहकर इस मसले का नजदीक से अध्ययन करना चाहते हैं। क्या इच्छाधारी नागिन एक सच्चाई है या अंधविश्वास? सुकन्या जी, जिस तरह आप गंगाराम चिकित्सालय के लिए काम करती हैं, उसी तरह हम मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते हैं।
इसके लिए आपको महल से अनुमति लेनी होगी, ये हमारे हाथ में नहीं। चलते। तो बताइए बीरबल, कहां तक पहुंची आपकी तफ्तीश? जापान हम गंगाराम पशु चिकित्सालय के प्रमुख गंगाराम जी से मिले और उन्होंने हमें बताया कि 2 दिन पहले उनके यहां से एक जख्मी सांप गायब हुआ और उस सांप की देखभाल की जिम्मेदारी चंदा को सौंपी गई थी। ओहो, तो आपका कहने का मतलब है कि चंदा ने चिकित्सालय से उस सांप को चुराया और उसी सांप से फिर किशन को डसवाया। कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है जापना, क्योंकि किशन के घर से हमें चंदा की अंगूठी मिली और फिर चंदा के घर के पीछे से ये खाली कलश। ये तो वही कलश है जो हमें खुदाई के दौरान मिला था, लेकिन इसके अंदर जो सोने की मोहरें थी वो कहाँ गई? अब इसका जवाब तो चंदा ही दे सकती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। किसी ने मुझे फंसाने के लिए वो खाली कलश मेरे घर के पीछे फेंक दिया होगा। पर जिस सांप की आप देखभाल कर रही थी वो कैसे गायब? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कल तो मैं चिकित्सालय भी नहीं गई थी। चाहे तो आप गंगाराम जी से पूछ लीजिए। किशन के सर दर्द के पीछे मेरा हाथ नहीं है, बल्कि उस इच्छाधारी नागिन का हाथ है। देखिए चंदा, हम मानते हैं कि पूरी तरह आपका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन सबूत आप ही की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब तक ये तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती, आपको हमारी निगरानी में इसी महल में रहना होगा। और बीरबल, आप अपनी तफ्तीश जारी रखिए। हमें उस इच्छाधारी नागिन की बू आ रही है। यही कहीं है वो। जय भैरव। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले किशन और फिर अब वो कजरी। मुझे लगता है अब नागिन का अगला निशाना मैं ही होऊंगा। बीरबल, ये बड़े हैरत की बात नहीं है? कजरी को जब सांप ने डसा तब चंदा यहाँ हमारे दरबार में मौजूद थी, फिर चंदा का इस चीज में हाथ कैसे हो सकता है? छोड़िए, इतने गंभीर मसले को कैसे छोड़ दे ऋषि? अरे बीरबल जी, हमारा मतलब है चंदा पर शक करना छोड़िए। हमें तो लगता है कि ये वो इच्छाधारी नागिन ही है जो सबको डस रही है। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहेंगे जापना। राजा बीरबल से मिलने के लिए सुकन्या नाम की एक मोहतरमा आई है। भेजिए उन्हें। जी जापना। जहांपना की जय हो। बीरबल जी, महल से हमें आपके साथ इस नाग वाले मसले में काम करने की अनुमति मिल गई है। ये देखिए, यही बात बताने हम आए हैं। सुकन्या जी, ये बताइए कि आपके होठों पर ये लाल लाल निशान कैसे? मेरी अकल कहती है कि ये जरूर किसी को काट के आई होंगी, है नहीं? इसीलिए तो मैं आई हूँ। कहने का मतलब ये है कि बाहर मौसम बहुत शुष्क है ना, तो मेरे होठ फट गए हैं। जापाना, ये सुकन्या जी जो है वो इच्छाधारी नागिन पर शोध कर रही है। ओ हो। जहांपना, मुझे प्यास लगी है। हाँ, क्यों नहीं, हम आपके लिए पानी या शरबत कुछ मंगा देते हैं। नहीं जहांपना,
मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो दूध पीना है। दूध के साथ फल वल भी लेंगे आप? हाँ? नहीं, मैं फल नहीं खाती। ओ फूफू या सिर्फ कर्म करती है, फल की चिंता करती नहीं है। आप रुके राजा। जी जहापना। जरा इनके लिए दूध लेके आ जा। आजा जहापना, मतलब आया जहापना। तो इच्छाधारी नागिन पे आप, अरे लीजिए दूध भी आ गया। आइए आइए, आप दूध ले लीजिए। इजाजत दीजिए जहापना। बीरबल जी, मैं महल के अतिथि गृह में ठहरी हूँ। जब भी आप इस मसले की तहकीकात पर जाएं, तो मुझे साथ ले जाना मत भूलिएगा। जी। ये यहाँ हमें ये बताने आई थी। अरे दासी, आप ये सुकन्या को देखकर इतनी हक्का बक्का बहुत चक्का क्यों रह गई हैं? जहापना, मैंने उन्हें कजरी के कक्ष में देखा था। क्या? वासु वासु, ये देख, सपेरे टुनटुन मल ने मुझे ये ताबीज दी है। जब तक ये ताबीज मेरे गले में है ना, वो नागिन डस नहीं सकती मुझे। हाँ, मुझे भी एक ऐसा ताबीज बना के दे दीजिए ना टुनटुनमल जी। जय भैरव। अवश्य, इसीलिए तो यहाँ आए। चमत्कार। अब वो नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रणाम। आपका परिचय? हम हैं सपेरा टुनटुन मल। कहिए तो आपको भी एक तावीज दे दें, ताकि आप भी उस इच्छाधारी नागिन से सुरक्षित रहें। इच्छाधारी नागिन, हमें ये सारी बातें काल्पनिक लगती है, इसकी वास्तविकता पर हमें विश्वास है। आप राजा बीरबल ही है ना? जी। आपने कालिया नाग के बारे में तो जरूर सुना होगा। कालिया नाग? कौन है ये? एक कालिया नाग वो है जिन्होंने मनुष्य रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी थी। इसके बारे में तो महाभारत में भी लिखा है। तो फिर आप इच्छाधारी नाग नागिन होना काल्पनिक कैसे कह सकते हैं? हमें उस इच्छाधारी नागिन की बू आ रही है। यही कहीं है वो। जय भैरव। रुको। ये इच्छाधारी नागिन? नहीं, ये दूध किसने पिया? हाँ, सुकन्या ने। बीरबल जी की बहुत अच्छी दोस्त है, नागिन पर शोध कर रही है। झूठ, छलावा है ये। वही इच्छाधारी नागिन है। एक बार, बस एक बार उसे हमारे सामने ले आई, हम आप सबको दिखा देंगे कि वही इच्छाधारी नागिन है। जय भैरव। बीरबल साहब, जहापना, आप एक सपेरे की बातों में आकर मुझ पर नागिन होने का शक कर रहे हैं। शक नहीं, सच। तू एक इच्छाधारी नागिन है। जय भैरव। देखिए सुकन्या, इन बातों पर हम यकीन तो करते नहीं, यकीन नहीं करते,
लेकिन क्या है कि दासी वृंदा ने कुछ अपनी आंखों से देखा है जिसे नकारा नहीं जा सकता, इसलिए चीजों का साबित होना जरूरी है। सपेरा टुनटुनमल, हम आपको इजाजत देते हैं, शुरू कीजिए। रुक जाइए। बीरबल ये क्या कर रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं? अरे आपकी आंखों के सामने ये साबित हो गया है कि सुकन्या ही इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन? हम इसी बात पर मुस्कुरा रहे थे जापर, क्योंकि सुकन्या जी जो है, इन्होंने अपनी निजी जानकारी देते वक्त हमारे महल के कार्यालय में साफ साफ लिखवाया है कि इनका सबसे पसंदीदा नृत्य नागिन नृत्य है, और नागिन नृत्य में इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। जहांपना, ये बीन की धुन सुनते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। और ऋषि जी, कई बार तो हमने ऐसा ही नृत्य करते आपको भी देखा। छोड़िए, हम तो इससे भी अच्छा नृत्य कर सकते हैं। वरना राज नर्तकी हम किस बात के? वैसे बात तो आपकी सही है बीरबल, अगर ये नागिन नृत्य करना जानती है, इससे ये तो साबित नहीं होता कि यही नागिन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बादशाह अकबर के दरबार में मुझे इस तरह नागिन साबित करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। अलविदा। यकीन कीजिए, यही है वो इच्छाधारी नागिन। बहुत खतरनाक है ये। अरे बार बार यही बात आप बस बोले जा रहे हैं, बता रहे हैं हमें, लेकिन सबूत कहाँ है आपके पास? इस बात को साबित करने के लिए आप हमें ठोस और पुख्ता सबूत लाकर दीजिए। कमाल कर रहे हैं हम। बीरबल साहब,